Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think, honestly speaking, बंदे को हैरानगी कहूँ या इस तरह की environment में सवाल पूछने का जवाब भी honestly नहीं बनता. जिन्होंने खुद अपनी एयरलाइन को ठहराया हो, ख़त्म कराया हो, गलत स्टेटमेंट्स देके, और आज वो शर्मिंदगी की बात कर रहे हों. शर्मिंदगी हमें ज़रूर होती है क्योंकि हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं. इस हुकूमत का जवाब शुरू होता है उस हुकूमत ने ये किया और मुल्क दुश्मनों ने ये किया. इसलिए पाकिस्तान का जो आज हाल हो रहा है हमें ज़रूर शर्मिंदगी होती है, बिकॉज आज से पहले पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान का कभी प्लेन में से पैसेंजर्स उतार के नहीं लिया गया, क्योंकि मिनिस्टर साहब का एक्सप्लेनेशन ये आई है कि कोविड के दौरान हम लीज की पेमेंट करना भूल गए. वाह, कोविड तो पूरी दुनिया को, why is this not happening to the rest of the world? Why are the rest of the airlines not happening? Because we happen to have appointed the wrong person for the wrong job across the board in this government only. Mr. Speaker, हम बैठे बैठे यहाँ पे, how can we take an explanation like this? उस हुकूमत ने एक लीज की, तो आज मुझे ये बता दें, जो लीज या कमिटमेंट्स या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इस मुल्क की पिछले 70 साल से आज तक किसी ना किसी हुकूमत ने तो कहीं ना की, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ सारे जितने बैठे में वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं. और जिनका ये बात कर रहे थे कि रिकोटिक जिनके दौर में हुआ, उनके बेटे शायद आज चीफ मिनिस्टर और इनकी हुकूमत है. सो प्लीज डोंट ट्राई एंड फूल एवरीवन, यू नो, फॉरएवर, फॉर ऑल टाइम्स. मिस्टर स्पीकर, सवाल एक सिंपल किया गया था कि अगर आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, अगर 1-2% की कंपनी भी कोई चला रहा हो, उसको भी पता होता है मेरी लीज अग्रीमेंट के मुताबिक मेरी ये पेमेंट जाती है. अगर मेरे पास वो पैसे नहीं हैं तो क्या आपने उस कंपनी से कोई बात की? एंड व्हाट मिस्टर नवीद कमर सेड इज एब्सोल्युटली राइट. देयर इज एन इमेंस रेपुटेशनल हैजर्ड. एंड हाँ, हमें शर्मिंदगी होती है क्योंकि पीआई का प्लेन जब किसी और मुल्क में खड़ाया जाता है, आपके पैसेंजर्स को उतारा जाता है, पूरे मुल्क की नाम में बदनामी होती है, पीआईए की बदनामी होती है. पीआईए को तो माशाल्लाह आपने कहीं का छोड़ा ही नहीं. यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्टेटमेंट्स दी गई अबाउट द पायलट्स लाइसेंसेस, वो कोर्ट्स में नहीं कह सके, कहा कि गलत स्टेटमेंट दी गई. मिस्टर स्पीकर, मुझे बताएं, ऐसी हुकूमत आज तक मैंने नहीं देखी कि खुद स्टेटमेंट्स दें और फिर कोर्ट में जाके वो जस्टिफाई, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉइंट स्कोरिंग. सो इनका जवाब शुरू होता है उस हुकूमत ने ये किया और बीच में आता है मुल्क दुश्मनों ने हमारे लिए. भाई, अगर आप इतने बेकस हैं और आपको किसी ना मुल्क दुश्मनों से पाकिस्तान को बचाने आता है, ना जो कमिटमेंट्स हुई हैं वो पूरी करनी है, तो आप अपने हैंड्स अप करके खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दें. तो क्वेश्चन, इफ आई मे आस्क. जी जनाब गुलाम सरवर मिस्टर चेयरमैन, तो सवाल तो आप इतना लंबा बोल चुकी हैं. जी सवाल तो किया ही कोई नहीं. जी डॉक्टर जी हिना रबानी खर साहिबा सवाल करें ना आप. A question, Mr. Speaker, from this platoon of ministers who does not take responsibility for running the country is like wasting your time. I shall still waste my time and ask the question, which might seem stupid to the minister because he clearly may not even have the answer to that. Was the minister in the knowledge of the fact that there were lease agreements according to which he had to make payments, the corporation had to make payments which they were unable to make? If he was aware of that, what did he do to mitigate these circumstances? And if he did not, who is he answerable to? जी जनाब गुलाम सरवर खान साहब. सर, मैंने बड़ी तफसील के साथ दोनों सवालात के जवाब दिए हैं. फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब इस तरह के मुआहदाजात किए जाते हैं उस वक्त इन्हें शर्म नहीं आती, किक बैक लेते हुए इन्हें शर्म नहीं आती, कमीशन लेते हुए इन्हें शर्म नहीं आती, इस मुल्क को लूटने से इन्हें शर्म नहीं आती, इस गरीब कौम का खून चूसने से इन्हें शर्म नहीं आती. तो जो कुछ इनका किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है, मजबूत हाथों में है और साफ हाथों में है. जिस तरह हमने करारे के मामलात को, कारकरे के मामलात को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर की डिग्री से बचाया, महफूज रखा, तो इंशाअल्लाह ताला अब भी ये दोनों केस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. इंशाअल्लाह ताला रेकोटिक के केस में भी पूरी कोशिश है कि जो इनके गलत फैसले की वजह से, गलत एग्रीमेंट की वजह से आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया है, पूरे तरीके से उसे कॉन्टेस्ट किया जा रहा है.
بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کی جا رہی ہے, تمام اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں چیزوں کو ہم ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے ان کی سیٹلمنٹ ہوگی. جہاں تک انہوں نے پائلٹس کا ذکر کیا, میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ جو پچھلے ادوار میں 762 لوگ جیلی ڈگریوں پہ پیسے لے کے بھرتی کیے گئے وہ ہم نے نکالے. شرمندگی تو آپ کو اس بات پہ آنی چاہیے کہ جیلی ڈگریوں والوں کو آپ پیسے لے کے نوکریاں دلواتے رہے. شرمندگی تو اس بات پہ آپ کو آنی چاہیے کہ 82 پائلٹس کم از کم جیلی لائسنسوں کے ساتھ فلائی کر رہے تھے, انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آج تو ہم نے پوری دنیا کو جگا دیا. ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے میں بھی, ہندوستان میں بھی چھانٹ بین شروع ہو چکی اور وہاں بھی 4000 پائلٹس کے سسپیشس لائسنس سامنے آئے. ساری دنیا میں اس پہ چھانٹ بین ہو رہی ہے. تو یہ اگر ہم نے ایک اچھا کام کیا اور اس پہ کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے. ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہماری ریفارم گورنمنٹ ہے, ہم نے ہر ادارے میں بہتری کا ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہتر کر کے آرام سے بیٹھیں گے. جی محترمہ